हेलो माई सेल्फ सहज केयर टैरो। आज जानते हैं आज का मैसेज। गुड मॉर्निंग टैरो, आज का मैसेज आपके लिए क्या है? ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक के लिए होगी। आप देखें इसको, अगर आपको रेजोनेट करती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं, और आपको बिल्कुल रेजोनेट नहीं करता है या थोड़ा सा भी रेजोनेट करता है और कुछ रेजोनेट नहीं करता है तो उसको यही छोड़ दें। अपनी इंट्यूशन को हमेशा ही फॉलो करें। वैसे तो ये रीडिंग टाइमलेस है एंड सभी ज़ोडिएक के लिए है, फिर भी कोई ज़ोडिएक होएगा तो मैं आपको बताऊंगी आज आपके लिए क्या है। जो मेरे व्यूअर्स हैं जो इस रीडिंग की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, लगता है वो किसी न किसी बात को लेकर सैड हैं, और ये जो सैडनेस है वो उनकी लव लाइफ को लेकर है। उन्होंने हो सकता है अपनी लव लाइफ में अपनी फैमिली को, अपने पार्टनर को बहुत कुछ दिया, 100% दिया, लेकिन जो भी उनकी एक्सपेक्टेशन थी वो फुलफिल नहीं हुई। तो आज भी वो इस बात को ही सोच रहे हैं कि मैंने तो सब कुछ अच्छा किया, फिर मुझे लव क्यों नहीं मिला, सैडनेस क्यों मिली है, ऐसा कुछ सोच रहे हैं। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल भी आया है। हो सकता है आप लव लाइफ के अलावा अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर भी सैड हो सकते हैं। हो सकता है जितने भी आपने रिसोर्सेज लगाए हैं, जितने भी कैपिटल लगाई है, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप अपना सहयोग दे रहे हैं, आपको उतना नहीं मिल रहा है, उससे भी आप थोड़ा सा सैड नज़र आ रहे हैं। आपको वहाँ फ्यूचर सिक्योरिटी ही नहीं मिल रही, ना दिख रही है ना मिल रही है। तो आप हो सकता है अपने लिए कुछ नया कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं कि कुछ मुझे नया करना चाहिए ताकि मेरी फ्यूचर सिक्योरिटी, जो भी एक पर्पस होता है हमारी लाइफ का, फाइनेंस का, वो यही होता है कि हमें कम से कम इतना तो मिले कि हम अपनी डेली नीड्स को पूरा कर पाएँ और फ्यूचर के लिए भी कुछ बचा पाएँ। तो अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो नेचुरली आप पेज ऑफ वैंड्स कुछ अपने लिए किसी का वेट कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि आपके अंदर कुछ टैलेंट है तो आप इस काम को अपने टैलेंट के हिसाब से या तो इम्प्रूव करेंगे या नया शुरू करेंगे, ऐसा कुछ। देखते हैं कि आप लव लाइफ के लिए सैड क्यों हैं। क्या आपको कुछ एक्सपेक्टेशन है या रही है जो आपकी फुलफिल नहीं हुई? लव लाइफ के लिए तो आप सैड हैं और आप शायद यहाँ से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, किसी ऐसी प्लेस पर जहाँ आपको आपके इमोशन को कोई समझे, ऐसी जगह पे आप मूव करना चाहते हैं। काम के बारे में देख लेते हैं। शायद आपने अपना मन बना लिया है कि मुझे अब अपने इस काम में या तो मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है। अगर इम्प्रूवमेंट करने के बावजूद भी अगर आप फ्यूचर के लिए स्टेबल नहीं हैं तो नेचुरली आप आगे बढ़ेंगे, कुछ नया मैजिकल करना चाहते हैं, क्योंकि आपके माइंड में फ्यूचर को लेकर बहुत सारा सवाल भी हैं।
और आपको अपनी स्किल्स पर भी भरोसा है कि मैं अगर ये करूं तो वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं ताकि आपका फ्यूचर भी सिक्योर्ड हो, लव लाइफ भी कंप्लीट हो और अपने फैमिली मेम्बर को सब कुछ आप प्रोवाइड करवा पाएँ और फ्यूचर भी सिक्योर्ड हो। ये तो है। यहाँ पे एक एडवाइस तो ज़रूर बनती है, यूनिवर्स की तरफ से एक एडवाइस तो बनती है कि अगर आप सैड हैं तो किसी से भी कुछ एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि वो सब कुछ आपके अंदर है जो आपको खुशी दे सकता है। एक्सपेक्टेशन हमेशा हमें दुखी करती हैं। तो अगर आप दुख फील कर रहे हैं तो खुश भी आपको ही होना है। कोई प्लान है, कोई स्ट्रेटजी है तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, बनानी चाहिए। फ्यूचर के लिए आप नया कर रहे हैं, ये अच्छा है, लेकिन यहाँ पे एक एडवाइस है कि जो भी आपके पास प्लान है उसके चैलेंजेस भी आप पहले से ही नोट डाउन कर लें कि क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। आप उसके लिए काम फिर कर सकते हैं, प्लान बना सकते हैं। और आप स्किलफुल तो हैं। जब भी आप स्किलफुल हैं और कोई अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है तो आपको हमेशा ये देखना है कि मैं कुछ ऐसा ना करूं जो मेरे स्किल या टैलेंट को खराब कर दे। ये आपके फ्यूचर, लव लाइफ एंड हैप्पी फैमिली लाइफ के लिए आप ये एक्शन ले रहे हैं तो ये पर्पस आपका सॉल्व होना चाहिए। ये एडवाइस है कि आप अच्छा करें एंड जो भी आपका पर्पस है हैप्पी लाइफ, वो आपका पर्पस फुलफिल होना चाहिए। अभी क्योंकि फुल मून है तो आपके लिए एक यूनिवर्सल गाइडेंस मोनोलॉजी से ले लेते हैं। आपके लिए यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई। तो यहाँ पे भी ये इन्फॉर्मेशन तो आई है कि आपके इमोशंस भरपूर हैं, पर जो आपको चाहिए वो आपको मिल नहीं पा रहा है। तो उसके लिए आपको एक्शन लेना चाहिए, कुछ प्लान बनाना चाहिए, कुछ पॉजिटिव प्लान जो आपके लिए भी अच्छा हो और बाकी सबके लिए भी अच्छा हो। और देख लेते हैं। अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन। शायद आपका कोई सवाल है जो आप यूनिवर्स से पूछना चाहते हैं कि मेरी समस्याओं का हल कब होगा, ऐसा कुछ आप पूछना चाहते हैं। तो यूनिवर्स कहते हैं कि आपकी समस्याओं के जवाब आपको मिलने वाले हैं, एक हल आपके पास पहुंचने वाला है जल्दी ही। थैंक यू यूनिवर्स। यहाँ पे और देखते हैं कि आज बहुत सारे लोगों के लिए, जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए आज क्या स्पेशल है। आज स्पेशल क्या है। क्या स्पेशल है मेरे व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स। आपको बोला जा रहा है कि जो भी आप आज नई शुरुआत करना चाहते हैं तो उसको थोड़े समय के लिए रोक सकते हैं, क्योंकि आज जो भी आप काम शुरू करेंगे आपके लिए कोई ऑब्स्टेकल आ सकता है। फ्यूचर सिक्योरिटी तो है, पर आज के लिए उसको रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। कल शुरू कर सकते हैं, परसों शुरू कर सकते हैं, पर आज के लिए ऑब्स्टेकल हैं। तो आज को छोड़कर बाकी डेज में शुरू कर सकते हैं। एक मैजिकल एडवाइस लेते हैं जो आपकी पर्सनल लाइफ को भी रिजॉल्व करेगी। वहाँ के जो भी इशू हैं आपको सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो यूनिवर्स कहते हैं कि आपके पास कितने भी दुख आ रहे हैं, आप फेस कर रहे हो, तो
डोंट वरी। सबसे पहला यूनिवर्स कहते हैं आप चिंता मत करो। ये जितने भी सैडनेस है, जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, स्ट्रगल्स हैं, वो सब निकल जाएंगे। 1+8 18 नंबर कार्ड है। 18 मतलब 1+8 9। इट मीन्स आपका स्ट्रगलिंग फेज अब खत्म होने वाला है। डोंट वरी। और आप उन सारे ऑब्स्टेकल को पार करके जल्दी ही फ्री हो जाएंगे। गो विद द फ्लो। यूनिवर्स कहते हैं गो विद द फ्लो। कुछ काम आप कर रहे हैं अपनी तरफ से एंड कुछ यूनिवर्स भी कर रहे हैं, तो दोनों का सपोर्ट है तो सब कुछ बढ़िया होगा। यहाँ पे 3+8 11 नंबर है, मीन्स कुछ न्यू बिगनिंग तो आ रही है। यस, न्यू बिगनिंग यहाँ भी थी, टैरोस में भी थी, तो ये आ रही है। यूनिवर्स कहते हैं कोई भी अगर प्रॉब्लम है ना, अगर आप उसका सॉल्यूशन ढूंढोगे तो ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि हर पर्सन के अंदर यूनिवर्स ने बहुत सारा टैलेंट, स्किल, सोचने की शक्ति सब कूट कूट के भरी है, तो उसको आप अपने अंदर से यूज़ करें। एंड द सन कार्ड, दिस कार्ड इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड ग्रेट फॉर यू। यहाँ पे आपको ये भी 11 नंबर है एंड ये भी 11 नंबर था, तो मीन्स आपकी लाइफ में एक होप तो आ रही है, एक होप आ रही है। तो आपने इतना अगर वेट किया है तो थोड़ा सा वेट और कर लें। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था, जो भी आप चाह रहे थे, जो भी आंसर आप चाह रहे थे, वो आपको मिलने वाले हैं और एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है। थैंक यू यूनिवर्स। एक नंबर आप सोचें और मैं भी एक डाई से एक नंबर निकालती हूँ, देखती हूँ आज आपके लिए क्या है, क्या नंबर गिरता है। यहाँ पे नंबर आया है 2। 2 इज़ द नंबर ऑफ चॉइस। इसका मतलब आपकी लाइफ में चॉइस मीन्स ऑप्शन तो है, जिसमें से आपको एक सही ऑप्शन चूज़ करना है। और ये भी हो सकता है कि अगर आप कुछ काम करने वाले हैं, यहाँ पर आपका स्किल और टैलेंट आया है और फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए एक सिचुएशन आई है, न्यू अपॉर्चुनिटी, तो आप उसको देखें। क्या उसके लिए कोई टीम वर्क की ज़रूरत पड़ेगी, पार्टनरशिप की ज़रूरत पड़ेगी? अगर पड़ती है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, पर आज नहीं, कल आगे बढ़ें। आप आज प्लान कीजिए, क्योंकि हड़बड़ी में हम आज ही प्लान बनाएंगे और आज ही करेंगे तो ये बहुत मुश्किल होता है। आज प्लान बनाइए, शुरुआत कल से कीजिए, ठीक है? प्लान अगर आपने बना लिया तो वो भी एक शुरुआत ही है। थैंक यू यूनिवर्स। आपके लिए एक कार्ड और लेना चाहती हूँ कि यूनिवर्स किन चीज़ों से आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, क्या चीज़ें हैं जिनसे आपके लिए मोटिवेशन आ रही है। यूनिवर्स कहते हैं आई टर्न एवरी एक्सपीरियंस इनटू एन अपॉर्चुनिटी। आपकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत हैं, स्ट्रगल बहुत हैं, और हर चैलेंज को आपने पार करने की कोशिश की है, जीतने की कोशिश की है। जो लोग जीत गए हैं तो उनके लिए तो खुशी की बात है कि हम किसी चैलेंज से, स्ट्रगल से बाहर आ गए हैं, जीत गए हैं और विनर हो गए हैं। जो लोग नहीं भी जीते हैं तो उन्होंने एक एक्सपीरियंस कमाया है कि हमने इस चीज़ के लिए ये कोशिश की थी, यहाँ हमारी गलती हुई, अगर हमें ऐसा नहीं होता तो हमारे साथ आज ऐसे होता। तो मीन्स उन्होंने एक एक्सपीरियंस तो कमाया ही है, और एक्सपीरियंस उस मनी ट्रेजर से भी बहुत कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है। जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप खुद से उसको फेस करेंगे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, फ्यूचर के लिए प्लान बना सकते हैं। आप इतने एक्सपीरियंस हो गए हैं, तो यूनिवर्स ने आपको बहुत कुछ दिया है। ईच प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन, ऑल experiences are opportunities for me to learn and grow. I am safe. तो वही जो मैंने अभी आपको बोला, वही अगर या तो हमें गेंद देकर जाता है
कुछ प्रॉफिट देकर जाता है कोई अपॉर्चुनिटी, नहीं तो एक्सपीरियंस देकर ही जाता है। और आप अब सोच रहे होंगे एक्सपीरियंस का क्या करना है, तो एक्सपीरियंस ही है जो आपको आगे की लाइफ में काम आएगा और फिर आप मुझे याद करेंगे। ठीक है, ये एक रीडिंग आज के लिए थी, दिस 24 आवर्स। अगर आपको लगता है रेजोनेट होती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे आपके एक सवाल का जवाब भी देना है। देखते हैं आपके सवाल का जवाब क्या आता है। किसी ने कोई सवाल किया है बिल्कुल अभी, तो उसका जवाब क्या देते हैं यूनिवर्स। थैंक यू। मैं एक सवाल बोल रही थी लेकिन यहाँ पे बहुत सारे आ गए हैं। किसी का सवाल था या अभी लोग सोच रहे हैं कि हमें कब तक रुकना है, कब तक रुकना है, कब शुरू करना है, कब आगे बढ़ना है। तो यूनिवर्स कहते हैं कि आप पहले अपनी सिचुएशन को वॉच कर लीजिए और थोड़ा सा ही वेट करना है। आपकी इंट्यूशन आपको खुद गाइड करेगी कि कब तक आपको वेट करना है, कब तक आपको वॉच करना है। आप रुकिए। यहाँ पे बोला जा रहा है 53 यानी कि 8 घंटे रुक सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 दिन रुक सकते हैं। बस इतना ही वेट करने को बोलने के लिए कह रहे हैं। अगला आपके सवाल का जवाब है, बहुत सारे लोग कहते हैं हम अपनी लाइफ में इतना सब कुछ कर रहे हैं पर हमें कुछ मिल नहीं पाता, कितनी भी कोशिश कर लो कुछ हो नहीं पा रहा है, कुछ हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो यूनिवर्स कहते हैं मिरेकल्स अनएक्सपेक्टेडली होते हैं, आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, मिरेकल्स आएंगे। किसी पर्सन का क्वेश्चन था कि 2 पर्सन के बीच में क्या मुझे जाना चाहिए। तो यहाँ पर यूनिवर्स कहते हैं अगर ये सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है, जो भी आप कहना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, तो अगर जैसे कोई किसी की कन्फ्यूजन है, कोई कॉन्फ्लिक्टिंग है सिचुएशन, तो उसको ठीक करने के लिए आप बीच बचाव में जा सकते हैं, बिना बात टांग अड़ाने के लिए नहीं एंड अपनी नोज के लिए नहीं तो बीच बचाव के लिए आप जा सकते हैं और जहां आपको लगता है कि लोग आपकी बात सुन लेंगे तो वहां जा सकते हैं। यूनिवर्स कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास ना अचानक ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम क्या करें। तो यूनिवर्स कहते हैं एक्ट एज इफ, जैसे एक वो होता है ना, एक जो रंग बदलता है, पेड़ों में पेड़ों की कलर का हो जाता है, घास में घास कलर का हो जाता है। तो कई बार हमें ऐसे भी अपने आप को डिफेंसिव मोड पर लाना है। यूनिवर्स कहते हैं देयर इज़ ऑलवेज इनफ। अगर आप, कुछ लोग कहते हैं हमारे पास तो इनसफिशिएंट चीज़ें हैं, तो यूनिवर्स कहते हैं सबके पास इतना होता है, यूनिवर्स ने इतना प्रोवाइड किया हुआ है कि सबके लिए वो काफ़ी होता है। तो आप उसको ठीक से यूज़ करें, कंज्यूम करें, थोड़ा सा सेव करें और थोड़े से मदद भी करें। तो आपके पास इतना है तो आप बजट बनाएं, अपने इनकम का एंड एक्सपेंसेस का एंड सेविंग का बजट बनाएं, तो आपके लिए ये मनी बहुत होगी। कुछ लोगों का सवाल था कि हम अकेले कैसे कर पाएंगे, कोई काम अगर हम शुरू करना चाहते हैं तो अकेले कैसे कर पाएंगे। तो यूनिवर्स कहते हैं अगर आपको लगता है, वैसे तो आप अकेले ही बहुत हैं, आप एक सक्सेस के लिए काफ़ी हैं, लेकिन आपको लगता है काम बड़ा है, मेहनत बहुत है, तो आप अपनी एक टीम बना लीजिए और फिर आगे बढ़िए। ठीक है, ये रीडिंग रेजोनेट करे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। और किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल।